जब कभी लगे अपना भाग्य या बुद्धि कम पड़ रही है, उस समय अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत का भरोसा रखो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बुद्धि और भाग्य दोनों पर भारी पड़ती हैं। मेरी ये बात याद रखोगे और फॉलो करोगे, ये लिखना कमेंट में। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। नवरात्रि चल रही हैं और इन दिनों में मेरी एनर्जी और डिसिप्लिन लेवल रेगुलर की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रूटीन के काम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, प्लस जो पूजा पाठ का एक्स्ट्रा काम होता है और स्कूल की वजह से वो बिल्कुल उसी टाइम पे ख़त्म ही करना है। इसलिए अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं मेरे रूटीन में, मेरी एनर्जी में, एंड आई लव दैट। ये एनर्जी सिर्फ 9 दिन नहीं रहती। इन 9 दिनों में बॉडी और माइंड ऐसे ट्रेंड हो जाता है कि आने वाले कई महीने स्मूथ और डिसिप्लिन में निकलते हैं, जो मुझे हमेशा ही अपनी लाइफ को थोड़ा और आगे ले जाने में मदद करते हैं। यहाँ मैं व्रत का खाना बना रही हूँ और 3 या 4 हरी मिर्च मैंने ली थी। इनको चॉप करने के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पर अगारो एलीट रिचार्जेबल मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर का, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि क्या इसमें 2, 3, 4 हरी मिर्च भी चॉप हो जाएंगे, आप करके दिखाना वीडियो में। यहाँ मैंने 3 या 4 मिर्च ली हैं और बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है ये क्लिप। जितनी देर आपको देखने में लग रही है उतनी देर में ये बिल्कुल बारीक हरी मिर्चों को चॉप कर देगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में भी। ठीक, खाने की तैयारी करके व्रत के छौंक मेरे हस्बैंड देंगे, फिर मैं अपनी पूजा में लग गई थी। अक्सर मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। जो किचन का प्री प्रिपरेशन वाला राउंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उसमें जितनी भी चॉपिंग करनी होती है पकौड़ी के लिए या आलू बॉईल करने हैं, हरी मिर्च धनिया काटनी है, ये सब मैं चॉप करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सीधे माता रानी का श्रृंगार करके उनकी करती हूँ पूजा पाठ, जोत वगैरह। इतने मेरे हस्बैंड जो भी कुकिंग का काम होता है वो थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। फिर जो बच जाता है मेरे पूजा ख़त्म करते करते, उसके बाद फिर मैं भी उन्हें किचन में ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा नवरात्रों का जो पूजा का एक्स्ट्रा काम है वो समय पर निपट जाता है, ताकि हम दोनों ही अपने अपने वर्क प्लेस पर पहुंच सकें। आज का रंग था हरा, तो मैंने माता रानी को हरे रंग के वस्त्र पहनाए, नीले रंग का उनको डबल दुपट्टा पहनाया, और वैसा ही फिर मैं अपना भी पहन लेती हूँ। हर बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये कोई परंपरा नहीं है कि नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा या करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। बस जैसे एक अपने लव्ड वंस के साथ ट्विनिंग करने में मज़ा आता है ना, बस सीधे सी वो एक फीलिंग है कि हाँ मेरी माँ और मेरे कपड़े एक जैसे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा लगता है, फीलिंग सी आती है, बहुत खुशी की सी, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं स्कूल निकल गई थी। आज हो रही थी बारिश, प्रॉपर ठंड का माहौल हो गया था, एग्ज़ाम चल रहे हैं। स्कूल ख़त्म करके मैं सीधी आ गई थी अपने भांजे के नए शोरूम पे। इनका जो मेरी दीदी है ना, आप लोग जानते हो, उनके छोटे वाले बेटे का लैपटॉप का काम है। PL शर्मा रोड पे मेरठ में ओल्ड लैपटॉप पे वो डील करते हैं। तो यहाँ अभी नया शोरूम लिया है, पहले थोड़ा अंदर था, अभी ये ऑन रोड लिया है। PL शर्मा रोड पे जब घुसेंगे ना बेगम पुल की तरफ से, तो तुरंत ही सीधे हाथ पे, मतलब ये स्टार्टिंग में ही पड़ जाएगा, मेरठ लैपटॉप वाला के नाम से। तो इसका नवरात्रों की वजह से इन्होंने यहाँ पे पूजा करवाई थी। तो मैं स्कूल से ना, ये मेरा बड़ा वाला भांजा वीडियो कॉल कर रहा था कि मौसी देखो। तो मेरी छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मेरी छुट्टी होने वाली है, मेरे को लेके जा और मैं भी देख के आऊँगी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो ये ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत लोगों को बुलाया है या कोई फंक्शन है या बड़ी पूजा है, जस्ट ये था कि पूजा कर रहे थे ये लोग। मैं वीडियो कॉल में देख के बस वो हो गई कि मुझे लेके जा। तो मेरा भांजा मुझे बाइक पे ले आया था स्कूल से यहीं पर सीधे, और मैंने जो है इन लोगों से एक मिलना जुलना हो गया, क्योंकि दीदी का घर काफ़ी दूर पड़ जाता, जल्दी मिलना तो होता नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो इस बहाने से मिल लेंगे। अब मैं यहाँ पे आके बच्चों से मिल ली, खेल लिए, देख लिया। ये छोटा वाला सबसे छोटा पोता समझ लो, ये छोटे वाले भांजे का बेटा है, अभी जेल नहीं होता, बस भागा फिरेगा, दूर से देखेगा लेकिन गोदी नहीं आएगा। ये मेरा बड़ा भांजा और उसकी पत्नी। तो ये इसकी और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है जैसे भाई बहनों की रहती है। हम में 8 साल का फ़र्क है उम्र में। तो लेकिन ये था कि बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं ना, तो मौसी भांजे कम और भाई बहन वाली ज़्यादा वो आती है, तो टांग खिंचाई चलती रहती है। ये मुझे चिढ़ाता रहेगा और मैं इसको। और इन दोनों की पत्नियों से अलग टाइप की बॉन्डिंग है, और वो हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं ऐसे टाइम पे जब हमारी भाई बहनों वाली खींचातानी चल रही होती है। मैंने एक वीडियो बनाई इस तरीके से, ये डबल उसमें बना है, मतलब एक ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है पोर्शन और एक एंट्री वाला है। और ये पूजा है जिसके व्लॉग्स आप लोग देखते भी हो, मैंने एक बार शेयर करा था आपके साथ। तो ये उसी से रिलेटेड हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं दोनों यूट्यूबर मिलके कि क्या कैसे कहाँ क्या करना है इसको। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, कोई मेल वगैरह आती है, जब लगता है इसको कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये मुझे भेजती है, जितनी हो सकती है गाइडेंस लेती है
और फॉलो भी करती है। तो आप लोग इसके चैनल को अभी थोड़ा सा ये डीमोटिवेट सी हो रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ स्टार्टिंग में आ नहीं रहे। तो अगर आप लोग मेरे कहने से जुड़े हैं तो इसके जो वीडियोज़ हैं आप उनको देखते रहो, तो इसको कमेंट कर दिया करो, इसकी कोई कमी लगे वो पूछती भी है ना, कुछ बता दिया करो जो भी लगे आपको। तो थोड़ा सा बच्चे का मोटिवेशन सा रहता है कि हाँ मेहनत कर रही है, क्योंकि छोटा बच्चा है, घर का भी काम है, सारा कुछ साथ में करती है। तो अगर व्यूज़ नहीं भी बहुत ज़्यादा आ रहे, लेकिन जितने व्यूज़ आ रहे हैं अगर वो लोग भी कमेंट में थोड़ा सा करें ना, तो भी क्रिएटर को थोड़ा सा लग जाता है कि हाँ भाई मतलब कुछ मोटिवेशन सा। तो आप वहाँ पर उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें, अच्छा लगा तो भी, कुछ कमी लगी तो भी, और आप कोई सलाह देना चाहें तो भी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके चैनल का लिंक में भी याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर जब उसका व्लॉग आएगा इसी दुकान की ओपनिंग से रिलेटेड, तब भी आप लोगों के साथ मतलब वहाँ पर आएगा तो आप देखना। और यहाँ पर मैं जो इनकी दुकान की बात करूँ कि किस चीज़ में डील करते हैं, तो मेरा अपना लैपटॉप भी इसी की शॉप का है, मेरठ लैपटॉप वाला के यहाँ से ही। और इनके पास ना मतलब ओल्ड लैपटॉप में डील क्या है कि पैसे कम पड़ते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है या कहें लैपटॉप की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी और मतलब सही है। मतलब मैंने जो लिया अभी मेरा सही चल रहा है। अभी पुनीत भैया को लेना था, वो भी यहीं से लिया। हमारे जितने भी जानकार हैं, अगर किसी को भी लैपटॉप लेना होता है तो कोई नया नहीं लेता, वो यहीं से इन्हीं के पास से ले लेता, बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 घंटे से भी कम टाइम में ही रुकी थी, क्योंकि स्कूल से आई थी, टाइम ज़्यादा था नहीं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी जाना था, उन्हें तो मैंने फिर भी फ़ोन कर दिया था, ऊपर से बारिश हो रही थी। लेकिन मैं 4 बज के 2-3 मिनट ही थे जब भी मैं निकल ली थी। तो मैंने इन सब की जो भी फ़ोटो खींची थी, फिर मैंने ऑटो में ही बैठ के इन सबको फ़ोटो जो थी हाथ के हाथ सेंड कर दी। वो मैं घर का काम नहीं रखती, इतना काम मैं ऑटो में ही कर लेती हूँ, ताकि मैं घर जाके फ्री रहूँ, क्योंकि जिसकी फ़ोटो रहती है उसको लगता है कि भाई खिंची थी तो हमें मिल जाए, है ना। अब रोज़ का ही काम है, तो ये मैंने एक बना लिया पैटर्न, जहाँ से आती हूँ ऑटो में ही मैं फ़ोटो भेज देती हूँ उसे वहीं के वहीं। अब घर आके मैंने, क्योंकि बारिश में आई थी, कपड़ों पे भी छींटे आ गई थी, मैंने अपना साफ़ सुथरे दोबारा कपड़े पहने, यहाँ पर हाथ मुँह धोए, और उसके बाद फिर मैं जुट गई थी सीधे अपना व्रत का खाना बनाने में। तो ये खाना ऐसा बना है कि हम चारों खाएंगे, सबके लिए ही कुट्टू के पराठे और आलू की सब्ज़ी यही बनाई थी। अब कल मैंने प्रयास करके बच्चों से कहा कि जोड़ा हो गया है, अब व्रत मत करो आगे के, जो व्रत का खाना खाना है वो वैसे ही खा लेना। नेक्स्ट डे फिर पूजा करी, और आज का दिन था ग्रे कलर, तो मैंने ग्रे और पिंक, मेरा सूट था उसी तरीके का, मैंने माता रानी का भी कॉम्बिनेशन रखा था। और उसके बाद फिर पूजा पाठ करने के बाद ये तीसरा दिन समझ लो पूजा का स्टार्ट हो गया। आज के दिन हमारी जो थी छुट्टी थी, क्योंकि आज ईद का दिन था। छुट्टी की वजह से कल थकान हो गई थी, बारिश में भीग भी गई थोड़ी सी, और लंबा दिन था इस वजह से। और मैंने ना रात को आओ बहन वाला वीडियो शूट नहीं करा था, दिन में शूट करा, ईद वाले दिन ही तभी पोस्ट करा, उसमें काफ़ी टाइम मेरा चला गया। तो दिन में आज घर का कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं पाया, और दोपहर में मैं सो भी गई थी। अब शाम को जब मैं उठी थी तो मुझे जस्टिफाई वाला नाइटीज़ मैंने मंगाई हुई थी, उसका हॉल मुझे शूट करना था। तो मेरे हस्बैंड साबूदाने की खिचड़ी इन्होंने पिछली बार बनाई थी, सीज़न में पहली बार पिछले साल, तो वो मुझे इतनी पसंद आई थी। फिर मैंने एक बार ट्राई करी ना, मुझे अपने हाथ की अच्छी नहीं लगी। तो जब भी साबूदाना की खिचड़ी बनवानी होती है, मैं साबूदाना भिगो दूँगी, बाकी चीज़ें चॉप वॉप करनी होगी, मिर्च वगैरह टमाटर वगैरह ये सब कर दूँगी, लेकिन मैं छुकवाती इनसे ही हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर मूंगफली वगैरह फ्राई करके साबूदाने की खिचड़ी जो है वो यहाँ पर बनानी शुरू कर दी। अभी शाम के मतलब 6:30 ही हो रहे थे, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, तो दीपक जला के शाम का खाना मतलब जल्दी खा लिया था। और ये खाने के बाद फिर मेरा इरादा था कि मैं टाइम से अपना हॉल वीडियो शूट कर लूँगी, क्योंकि आज ईद की छुट्टी है, कल संडे है, और मंडे की मैंने सीएल ली हुई है। तो मेरे पास 3 दिन है, जितने भी इस टाइम पे प्रोडक्ट आएंगे मैं उनका लॉन्ग वीडियो या इंस्टाग्राम रील वगैरह ऐसे टाइम पे शूट कर लेती हूँ। फिर डे बाय डे वो जाता रहता है। तो जिस तरीके से घर के सारे कामों की प्लानिंग करनी पड़ती है ना आपको, कि कौन सा काम कैसे कब आसानी से हो सकता है या किस टाइम पे उसको होना ही है, उसके हिसाब से उसका टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब ये वाली सेटिंग हो जाती है ना, तब आपका आता है यूट्यूब का, या जो भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो वो सारी चीज़ें भी, किस दिन कौन सी वीडियो जानी है, किसके लिए कौन से टाइम शूट करना पड़ेगा। जैसे आओ बहन का मैं बता रही थी कि मैं रात को शूट करती हूँ, तो वो पूरी रात में आराम से अपलोड हो जाती है। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो वो हो जाता है फिर लेट,
जैसे अब हुआ, तो फिर मैंने इस तरीके से सेटिंग बनाई हुई है। लेकिन मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिएटर तो है नहीं, तो मैं इस चीज़ को डीपली में नहीं डिस्कस करती इसीलिए यहाँ पे। बट अगर आप क्रिएटर हो तो आपको अपने कंटेंट की भी शेड्यूलिंग इसी तरह करनी पड़ेगी कि किस टाइप के कंटेंट में कितनी देर लगती है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया था हॉल वीडियो शूट करना, खाना खाने के बाद किया था, और इतने मेरा ये शूट निपटा है, इतने बच्चों ने भी खाना खा लिया था। मैं जाके किचन साफ़ करूँगी, लेकिन उससे पहले बेडरूम दिखाती हूँ आपको। ये वाले जो नाइट सूट हैं पहले वाले, ये तो मैंने आपको दिखा दिए थे पहले, ठीक है ना। चारों जिन्होंने देखा था उन्हें याद आ गए होंगे, ये बड़े वाले थे, हौजरी में थे। ये सारे मतलब बढ़िया ही हैं, जैसे आपको चाहिए होते हैं प्रॉपर नाइट सूट। लेकिन अगर थोड़ी सी वैरायटी चाहिए तो बाद के मैंने जो 4 मंगाए थे थोड़े से अलग हैं। कोई मेरी उम्मीद के हिसाब से आया, कोई नहीं आया। इनका डिटेल्ड वीडियो मैंने जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता वाले चैनल पे अपलोड कर दिया, साथ में रील इनकी इंस्टाग्राम पे जा चुकी है। तो जैसे ये वाला है ना, देखने में एम्ब्रॉयडरी लग रही है लेकिन आया प्रिंट है। तो इनमें 8 में से ना 6 ऐसे हैं कि यार बिल्कुल पैसों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हैं। और आगे के 2 जो हैं वो ऐसे हैं कि थोड़ा सा आपको नहीं लेने के लिए मैं बोलूँगी कि ये मत लेना, जिसमें ये वाले 2 तो हैं ही हैं। बाकी नीचे वाले जो 2 आए हैं ना, अभी आपको दिखाऊं, इतना बढ़िया आया है, मतलब मज़ा आ गया पहन के। और उनके रेट 400 कुछ रुपए में, 400 रुपए में, 405 रुपए में, ऐसे रेंज में हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। इवन अब ये वाले में से कई एक स्टॉक आउट हो गए, तो मुझे उनका सिमिलर पीस ढूंढना पड़ा है। लेकिन आपको वो मिल जाएंगे उस तरीके का ही, क्योंकि मैंने सेलर की रेटिंग वगैरह सब देख के लिंक डाला है। तो या तो उस वाले चैनल पे डिटेल्ड पहले सुन लेना, उसके बाद देखना। बाकी लिंक इस वाले के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ये दोनों है ना, ये वाला क्रेप में है, फुल मतलब पूरा फ्लोरल प्रिंट में है, स्लीवलेस टॉप है, ढेर वाला प्लाजो है, पीछे की होल का डिज़ाइन है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। आपको फ़ोटो दिखाऊं, देखो है ना सुंदर। और 300 समथिंग का, ये 400 के अंदर है, मतलब अभी भी जो प्रेजेंट रेट थे वो भी। तो बहुत ही बढ़िया लगा वेकेशन वगैरह पे जैसे कभी जाओ या मार्केट भी जाना है ना, तो इसमें कमर वगैरह कुछ नहीं दिख रही, बढ़िया लगा। और ये प्योर कॉटन में है, मतलब बिल्कुल बढ़िया वाली कॉटन। इसमें 4-5 कलर हैं और पैटर्न बिल्कुल बढ़िया नाइट सूट वाला। तो इस टाइम गर्मियों में सीज़न है, इस टाइम पे आप अपने लिए, बच्चों के लिए नाइटी नाइट सूट मंगाओगे ही। इसलिए मैंने आपको इस वाले व्लॉग चैनल पे भी एक झलक दिखा दी, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत लोग शॉपिंग चैनल वाले पे जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें कम ही लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। अब ये वाला काम मेरा निपट गया जो वीडियो का था, और मुझे अब ये कमरा जो है वो साफ़ करना है सारा। जितना भी मैंने यहाँ पर करा है इनको सबको पैक करूँगी, जो अलमारी में जाने हैं वो अलमारी में जाएंगे। और इसके बाद ये वाला दिन और यहाँ पर ये किचन क्लीनिंग के साथ व्लॉग ख़त्म होएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ये वाला पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले रूटीन के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।